हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट एजेंसीज ऑफ एजुकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी महत्वपूर्ण एजेंसी है जो कार्य कर रही हैं। सबसे पहली जो एजेंसी है वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। 1961 में एनसीईआरटी का फॉर्मेशन हुआ था। एनसीईआरटी का जो संबंध है नर्सरी से लेके 12वीं क्लास या फिर 12th क्लास तक के जो स्कूलों में शिक्षा प्रदान की जाती है उनसे इसका संबंध होता है। चलिए डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी के क्या क्या कार्य है, कौन कौन सा वर्क किया जाता है एनसीईआरटी के द्वारा। एनसीईआरटी का जो कार्य होता है, जितना भी हमारे स्कूलों में पाठ्यक्रम होता है नर्सरी से लेके 12th क्लास तक के स्कूल्स होते हैं जो हमारे, उसमें जो भी हमारा करिकुलम डिजाइन किया जाता है, पाठ्यक्रम का जो निर्माण होता है वो एनसीईआरटी के द्वारा ही किया जाता है स्कूलों में। उसके बाद इनका जो काम होता है वो पुस्तकें उपलब्ध कराने, यानी कि नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक की जितनी भी स्कूल होते हैं उनमें इनके द्वारा बुक या फिर पुस्तकें उपलब्ध की जाती है सभी स्कूल्स में। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी अनुसंधान यानी कि रिसर्च करना है वो एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है, या कौन से बदलाव होने हैं, कौन से चेंजेस आने, ये सारी चीजें एनसीईआरटी के द्वारा की जाती है। एनसीईआरटी के द्वारा ही शिक्षा के क्षेत्र में जो ट्रेनिंग देनी होती है कि शिक्षकों को कैसे पढ़ाना है, कैसे यानी कि बच्चे का समग्र रूप से विकास करना है, ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है, एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है। और एनटीएससी यानी कि जिसे नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम भी एनसीईआरटी के द्वारा आयोजन किया जाता है। उसके साथ ही जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का जो आयोजन होता है वो भी एनसीईआरटी के द्वारा ही किया जाता है। अगले पॉइंट भी डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम क्या रहता है। जो हमारे स्कूलों में यानी कि जो नर्सरी से लेके 12th क्लास तक की जो स्कूल्स हैं उसमें जो पाठ्यक्रम चल रहा है, कौन सा चल रहा है, 2005 का पाठ्यक्रम चल रहा है अभी। चलिए अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के देश में 5 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय है। कौन कौन से राज्य में, स्टेट में स्थित है। सबसे पहले कौन कहाँ पे, अजमेर, अजमेर यानी कि राजस्थान में स्थित है। सेकंड भोपाल यानी कि एमपी मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। थर्ड नंबर पे बेंगलोर यानी कि कर्नाटका में स्थित है। और चौथा भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा के अंदर स्थित है इसके महाविद्यालय। शिलोंग, शिलोंग यानी कि मेघालय के अंदर एनसीईआरटी के द्वारा बनाए हुए 5 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय इन राज्यों में स्थित है। चलिए अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे जो अगली एजेंसी है हमारी एजुकेशन के सेक्टर में, वो है एससीईआरटी। एससीईआरटी की फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग देना। का अगर फॉर्मेशन यानी कि स्थापना जो हुई थी, कब हुई थी, 1986 में इसके फॉर्मेशन किया गया था। एससीईआरटी जो है वो हर स्टेट यानी कि सभी राज्य के अंदर उपलब्ध है। एससीईआरटी के अंडर में कौन कौन सा वर्क किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण, जिसे सेवा पूर्व तथा सेवाकालीन या फिर अंत सेवा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है एससीईआरटी के द्वारा। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। एनसीटीई की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इसकी फुल फॉर्म है। एनसीटीई का जो हेडक्वार्टर है कहाँ स्थित है, दिल्ली के अंदर स्थित है। एनसीईटी का जो कार्य उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करना था। यानी कि ये जो बात की गई है 2019 से पहले की बात की गई है। हमारे माननीय पीएम मोदी जी के द्वारा 370 धारा के द्वारा इस चीज को हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान है। तो ये 2019 से पहले जम्मू कश्मीर का था, वो अपना खुद का संविधान था। आर्टिकल्स के बारे में, धारा के बारे में पढ़ेंगे तो पोल साइंस में डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। कैब, कैब की फुल फॉर्म है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड इसका फुल नेम है। इस बोर्ड का जो गठन है यानी कि फॉर्मेशन कब हुआ था, 1920 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ था। और मानव संसाधन विकास मंत्री इस बोर्ड के क्या होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। और राज्य के जितने भी शिक्षा मंत्री होते हैं इसके सदस्य होते हैं। सबसे शक्तिशाली और पावरफुल बोर्ड माना जाता है। इसी के अंतर्गत ही हमारे एजुकेशन के सेक्टर में जो भी रिफॉर्म करने हो, बदलाव करने हो, चेंज करने हैं, इसी के अंतर्गत आयोजित किए जाते हैं। चलिए अगले पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। न्यूपा, न्यूपा की फुल फॉर्म है नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर
एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। न्यूपा का जो कार्य होता है, इसका कार्य शिक्षा से संबंधित योजनाएं बनाना, फिर प्लानिंग बनाई जाती है और एवं प्रशासकों को शोध सुविधा उपलब्ध कराना होता है। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। आप पीडीएफ को लेकर वहां से अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं।